खुदा हाफिज। ख्याल रखिएगा अम्मी। सलीम हम चले जाएंगे। क्या मतलब है? अंदर आइए। क्या हुआ, आपका मूड सही नहीं लग रहा? ये जगह और ये माहौल बहुत ही बोरिंग है। ये ऑफिस है डियर, एडजस्ट करने की कोशिश करो। और समझे? मीटिंग कैसी रही? बहुत आला गई मीटिंग। ये लड़की कहाँ चली गई? सब कुछ ठीक हो गया। मुनीर का तो रंग ही उड़ गया था। बड़ी मुश्किल से अपने आप को काबू किया उसने। वो अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझता है। अब वो टूटकर बिल्कुल बिखर गया है। अब पता चलेगा कि मैं बाबा जैसा नहीं हूं। अब से सब बदल जाएगा। उनकी लूट मार का दौर अब खत्म हो गया है हमेशा के लिए। ये लीजिए सर। अदवान, बुराल, हमें अकेले में कुछ बात करनी है। मैं सुन रहा हूं। भाई, मैं तुम्हें कुछ नसीहत करना चाहता हूं। वही पुरानी बातें। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करता तो आज तुम जेल में चक्की पीस रहे होते। तुम्हें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। बिल्कुल। सलीम के साथ एक कोने में वो, एक तरफ मैं। खामोश रहो तुम, खामोश। और मेरी बात सुनो, तुम्हारे बाप ने कभी मेरे साथ बदतमीजी नहीं की। मुझे अपना भाई समझा। यही वजह है कि आज इस कामयाबी तक पहुंचे। अपनी ईगो को अपने काम से अलग रखा। यही वजह है कामयाबी की। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे अंकल के साथ कभी कोई गलत बात नहीं की, इसीलिए वो इस कंपनी का हिस्सा है। और तुम सिर्फ उनकी मेहनत पर पानी फेर रहे हो। तुम कंपनी के पार्टनर हो। बात समझो, समझो। मुझे पता है। ये तुम्हारी खुशफहमी है। तुम्हें कुछ नहीं पता। अपनी प्यारी जमीन पर जमे बगैर बेवकूफों की तरह उड़ रहे हो। रिशाद यशरान से दुश्मनी मत लो। क्या मुझे धमकी दे रहे हो? देखो, हम सब लोग एक टीम की तरह हैं, ठीक है? अपने आप को अलग मत करो, वरना बिल्कुल अकेले रह जाओगे। अभी वो मामला ठंडा नहीं हुआ है। मुस्तफा हमारे इर्द गिर्द भालू की तरह घूम रहा है, और जो अकेले सफर करते हैं रीछ उनका शिकार करता है। धमकी दे रहे हो? मुनीर, ये सरफिरा तुमसे मिलना चाहता है। तुम्हारा नाम मुस्तफा है ना? हाँ मुस्तफा। लो, मैं इसी की बात कर रहा था। बोलो मुस्तफा, किस लिए मिलना चाहते हो? मुनीर भाई, परसों रोमानिया के ट्रिप के लिए मेरा नाम आया है। तो मैं नहीं जा सकता, ये बताना था। ये मुझको नहीं, मिस्टर अदवान को बताओ, ये उनका काम है। वैसे तुम जाना क्यों नहीं चाहते? मेरी माँ बीमार है। इलाज के लिए बाबा के साथ इस्तांबुल में है। सॉरी, अल्लाह उन्हें शिफा दे। उनका डायलिसिस होगा, कुछ दिन हॉस्पिटल में रहेंगी, और मेरा उनकी देखभाल करने के लिए इस्तांबुल में रहना ज़रूरी है। समझ गया। तुम तो जानते हो ये ट्रिप खास तुम्हारे लिए बनाया गया था। मालूम है। इन हालात में आप मुझे नौकरी से निकाल भी सकते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी को समझ भी सकते हैं। यानी तुम इस्तांबुल में रहना चाहते हो? What are coincidence? मैं यहाँ नया हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। रुको रुको, मुझे सोचने दो। यानी तुम अब मुस्तकिल इस्तांबुल में यहाँ कंपनी में हमारे साथ रहना चाहते हो, ठीक? जी, मैं आपकी मदद चाहता हूँ। ये मेरे इख्तियार में नहीं है। मिस्टर इशाद यहाँ मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं, क्या ख्याल है? हाँ, देखते हैं। तुम्हारी पोजीशन के मुताबिक कुछ जॉब देखते हैं। सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। मुस्तफा मेरा पर्सनल ड्राइवर बन सकता है। इस तरह वो ड्यूटी के साथ साथ अपनी मां का ख्याल भी रख सकता है। सेम सैलरी, सेम बेनिफिट्स। क्या ख्याल है मुस्तफा, मेरे पर्सनल ड्राइवर बनना पसंद करोगे? बिल्कुल करूंगा, अगर मिस्टर मुनीर और मिस्टर रिशाद को कोई एतराज ना हो तो। आप क्या कहते हैं अंकल? आप अगर मुस्तफा की हेल्प करना चाहते हैं तो इससे बेहतर कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अभी कुछ कहना मुश्किल है।
मुझे भी मुस्तफा जैसे एक तजर्बाकार और ज़हीन आदमी की जरूरत है। शुक्रिया। जैसे तुम चाहो। हमें एचआर से पता करना होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। वेलकम मुस्तफा। बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतनी सी बात थी, मसला हल हो गया। ऑल द बेस्ट मुस्तफा। आपका शुक्रिया। चलो फिर मैं तुम्हें ड्यूटी समझा दूं। बाद में मिलते हैं। ये रहा दफ्तर। अस्सलाम वालेकुम। आइए तशरीफ लाइए। ये फातिमा गुल इलियास है और हम यहाँ पर इसका रेजिडेंट परमिट बनवाने के लिए आए हैं। एनआईसी दिखाएं। फातिमा गुल इल्गस, सरपिल ने यही नाम लिखा था ना? शायद ड्रॉ में है। आप मुझे कागजात दिखाएं। आप इब्राहिम के नए किराएदार हैं ना? जी हाँ। पिछले दिनों एक लड़की आई थी, कह रही थी फातिमा गुल की दोस्त है। वो एड्रेस जानना चाह रही थी लेकिन हम नहीं दे सकते थे। क्या वो आपसे मिलने आई? कब की बात है ये? पिछले हफ्ते। किस तरह का आदमी था? आदमी नहीं, लड़की थी। अल्लाह अल्लाह, शायद तुम्हारी कोई ऐसी दोस्त हो जो तुम्हें यहाँ पे ढूंढने के लिए आई हो। नहीं। हाय अल्लाह, फिर कौन हो सकता है? हमने उसे कहा था कि अपना नाम और पता छोड़ जाओ, लेकिन वो ऐसे ही चली गई। ये लो। बहुत शुक्रिया आपका। कितने पैसे हुए? 500 रुपए। उसने कहा मैं अपने दूसरे दोस्तों से पता कर लूंगी और चली गई। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। शुक्रिया। खुदा हाफिज। कौन हो सकता है आखिर? वो तो नहीं थी कहीं यशरान घराने की बहू? क्या नाम था उसका? मेल्तम। हाँ मेल्तम। लेकिन उसे आए हुए तो काफी टाइम हो गया। ये तो है। और उसे तो हमारे घर का पता था, वो इनसे क्यों पता करेगी? बिल्कुल ठीक। अगर वो नहीं थी तो कौन हो सकता है? और बैठे बिठाई की एक नई टेंशन आ गई।